देखिए, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो बैठक व्यवस्था मुख्यतः दो प्रकार की होगी हमारे पास में। एक पंक्ति पर आधारित होगी और एक वर्त पर आधारित होगी। किस पर? यानी व्यक्तियों को हम लोग पंक्ति पर आधारित बैठाएंगे और एक है वर्त पर आधारित बैठाएंगे, है ना, सर्किल में चारों ओर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पंक्ति पर आधारित। किस पर आधारित? पंक्ति पर आधारित। और पंक्ति पर आधारित देखिए, यहां पर अगर आपका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो, किस तरफ हो? उत्तर या पूर्व की ओर हो। ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन को यानी इधर वाले कॉर्नर को क्या बोलेंगे हम लोग? बाया। और इधर वाले कॉर्नर को क्या बोलेंगे हम लोग? क्लियर है? इधर वाले पोर्शन को बाया, उधर वाले पोर्शन को दाया। और ऊपर की तरफ मुख है तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि उनका मुख किस तरफ है? उत्तर की ओर। और जब यहां पर कौन सा शब्द लगा हुआ हो? के शब्द। कौन सा शब्द लगा हुआ है? के शब्द। जैसे बीच में कहीं ना कहीं के शब्द लगा होगा तो के शब्द है। अगर बोला जाए के बाएं तो किस तरफ जाना है? बाईं ओर जाना है। और बोला जाए के दाएं तो किस तरफ जाना है? दाईं ओर जाना है। समझ गए क्या? ठीक है, इस व्यक्ति के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इधर से दो स्थान गिनेंगे। और के शब्द का मतलब क्या होता है? उस स्थान को छोड़कर। ठीक है, यानी के शब्द है तो यहां से गिनती नहीं करेंगे। कहां से करेंगे? यहां से करेंगे आगे तक। ठीक है भाई, यहां पर इसके बाएं दूसरे स्थान पर, तो इसको गिनेंगे नहीं, इसको और इसको गिनेंगे। ठीक है कि नहीं है? ये है। तो इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? बायां। इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? दायां। कब? जब व्यक्ति का मुख किस तरफ हो? उत्तर की ओर या पूर्व की ओर हो। एक और चीज जिसका हमें पता होना चाहिए, क्या चीज? अगर प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी गई हो, प्रश्न में कोई जानकारी नहीं दी गई हो कि वह व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ है, तब हम परमानेंटली कौन सी तरफ उनका मुख मानेंगे? उत्तर की ओर। किस तरफ मानेंगे? उत्तर की ओर। अब मुझे बताओ, अगर प्रश्न में लिखा हुआ है बाएं से, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा बाएं से किस तरफ जाना है? बाएं से दाएं जाना है। ठीक है, क्लियर है? और अगर दाएं से है, क्या लिखा हुआ? दाएं से, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दाएं से किधर जाना है? दाएं से किधर जाना है? बाएं। ठीक है, अब ये शर्त कब बोली जाएगी? जब हम किसी कॉर्नर पर खड़े होंगे। अब दाएं से इसका मतलब इधर और कोई नहीं है, दाएं से, है ना, दाएं से दूसरे स्थान पर, इसका मतलब दाएं ये पार्ट हो गया, दूसरे स्थान, पहला दूसरा। लेकिन इसमें उस व्यक्ति को भी करना है जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्नर से स्टार्ट करें तो एक और दो दूसरे स्थान पर बैठाएंगे। दाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा। दाएं से किधर आए? बाएं। बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ये रहा बायां भाग। बाएं से बोला है तो बाएं का मतलब जाना किस तरफ है? दाएं। तो पहला दूसरा तीसरा। क्या ये बात क्लियर है? ये क्लियर है। और चीज क्या है? के शब्द आए, ठीक है, फिर बोला जाए दाएं से दूसरा, तो के शब्द आए, उसके दाएं से दूसरा, उसका मतलब दाएं तरफ देख लो। दाएं जाना तो एक और दो। अगर के बाएं दूसरा तो बाएं तरफ जाना है, एक और दो, जिस तरफ बायां भाग है उसी तरफ जाना है। ठीक है, के और से वाली चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार से जब आप यहां देखेंगे दक्षिण की तरफ मुंह हो, तो व्यक्ति किस तरफ नजर आएंगे? नीचे की तरफ देखते हुए नजर आएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इनका मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। और इस कंडीशन में देखो, जो दायां भाग है वो क्या बन जाएगा? बायां। और जो बायां भाग है वो क्या बन जाएगा? दायां। क्लियर है? जो दायां भाग है वो क्या बन जाएगा? बायां। और जो बायां भाग है वो क्या बन जाएगा? दायां। क्या ये क्लियर है? ठीक है। और इनका मुख किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है। और तरीका वही रहेगा। अगर बोला जाए दाएं से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? दाएं से बाएं जाना है। ठीक है, बाईं ओर। और अगर बोला जाए बाएं से, क्या बोला जाए? बाएं से, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? बाएं से किधर जाना होगा? से दाईं ओर जाना होगा। क्लियर है? और यहां पर भी वही शर्त है। अगर के शब्द लगा हुआ है, अगर बोला जाए के दाएं तो किधर जाना है? इस तरफ। के बाएं तो किधर जाना है बताओ? बाईं ओर। क्लियर है? के शब्द लगा हुआ होगा ना, तो बाएं को बाईं तरफ जाना है और दाएं का दाईं तरफ जाना है। लेकिन इस स्थान को काउंट करते हुए नहीं जाना है। समझ गए? आगे से ही काउंट करना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर हो या व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ हो। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारे पास कुछ रूल्स है। क्या है? नियम। क्या है? नियम। देखो, अब नियम है तो कैसे बिठाएंगे? अभी देखो, परमानेंटली जो कंडीशन है, यहां व्यक्ति का मुंह नहीं बताया गया है, तो व्यक्ति का मुंह किस तरफ माना जाएगा?
उत्तर की ओर है। जब कोई शर्त दी नहीं गई हो कि भाई व्यक्ति का मुख किस तरफ है, तो किस तरफ होगा, उत्तर की ओर। समझ गए क्या? ठीक है, मुख किस तरफ है बताइएगा, उत्तर की ओर है। ठीक है, अब हम लोग इन नियमों को पढ़ेंगे, एक एक शर्तों को पढ़ेंगे। ठीक है, शर्त में क्या है, बी के तुरंत दाएं बेटा है, ये रहा बी है। बी को क्या करेंगे हम लोग, फिक्स करेंगे, जिसके साथ के शब्द आएगा उसको फिक्स कर देंगे, और तुरंत दाएं बैठता है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर उत्तर की तरफ मुंह है, तो मुझे बताओ उत्तर की तरफ मुंह है तो इधर क्या होता है, बाएं, और इधर क्या होता है, दाएं, है कि नहीं है? ठीक है, और ये हो गया उल्टा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताइए, इधर क्या हो जाएगा, बायां, और इधर क्या हो जाएगा, दायां। यही होता है क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसको फिक्स करेंगे बताइए, बी को। बी को फिक्स कर दिया। अब बी को फिक्स कर दिया, अब देखो दायां किसको बिठाना है, ए को बिठाना है। अब दायां, अब देखो के शब्द लगा हुआ है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो क्या होगा बताओ, दायां। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो किस तरफ बिठाऊंगा, बाएं। मुझे ए को किस तरफ बिठाना है, दाएं, और दायां तो इधर होगा जस्ट नजदीक में, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बढ़ जाओ आगे। ठीक है, एक और शर्त देखिएगा, ए बी के तुरंत बाएं बेटा है, किसको फिक्स करूं बताइएगा, बी को फिक्स करूं। ठीक है, क्या शब्द लगा हुआ है, के शब्द। अगर मैं इधर बिठाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बाएं, और अगर मैं इधर बिठाऊंगा तो किधर बिठाऊंगा बताओ, दाएं। और अभी मुझे किसके कौन सी शर्त दी गई है बताओ, और ये तो फिक्स है, दाएं सॉरी बाएं कौन बैठेगा बताइएगा, ए बैठेगा, तो यहां कौन बैठेगा बताइएगा, ए बैठ जाएगा। तो क्या ये शर्त समझ में आ गई सभी को? आ गई क्या? तो मुझे बताओ, ऐसे दो लोगों को बिठा सकते हैं हम लोग, बिठा सकते हैं। ठीक है, एक और शर्त देखिए, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, किसने स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिएगा इसमें किसको फिक्स करूं बताइए बेटा, बी को फिक्स कर दूं। बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी ये रहा, बाएं मतलब के शब्द तो है ही है, बाएं मतलब इधर, और दाएं मतलब इधर। क्या ये क्लियर है? लेफ्ट राइट क्लियर है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो बोला गया है बी के बाएं दूसरे स्थान पर, ये रहा के बाएं दूसरे स्थान पर, ये हो गया बाएं तरफ पहला स्थान, और ये दूसरे स्थान पर। इस पर किसको बिठा देंगे बताइए, ए को। क्या बिठा सकते हैं, बी के बाएं पहला स्थान और दूसरा स्थान, बी तो फिक्स है, बाएं तरफ, किस तरफ, बाएं तरफ। दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ए बैठेगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बोलिएगा मैं किसको फिक्स करूंगा बताओ, बी को फिक्स करूंगा, हाँ या ना। और मुझे बताओ बी के दाएं तीसरे स्थान पर, मुझे बताओ के शब्द आ गया क्या, मुझे बताओ दाएं मतलब इधर या इधर, इधर क्या होगा बताओ, बिठाना किस तरफ है बताओ, दाएं तरफ बिठाना है। और दाएं तरफ बिठाना कितने स्थान पर बिठाना है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पर। कौन बैठेगा, ए बैठ जाएगा। कौन बैठेगा? क्या ये क्लियर है? बढ़िया, आगे देखिए। अब देखो यहां पर दो हमारे पास क्या आ गए बताओ, दो हमारे पास सेंटेंस हो गए। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करना है। देखो दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जा रहा है, जो कि या जबकि, ये शब्द आता है, जो कि या जबकि। और इनका मतलब होता है, ये दूसरे व्यक्ति से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? सेकंड पर्सन से मतलब होता है। ठीक है, ठीक है। ए बी के जस्ट दाएं बेटा है, मतलब जस्ट राइट साइड में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस शर्त को दोबारा बनाएंगे, ए बी के तुरंत दाएं बेटा है, ए बी के जस्ट राइट साइड में बैठा हुआ है। ठीक है, आप मुझे बताओ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, तो मुझे बताओ इस तरफ क्या होगा बताओ, राइट साइड होगा, दायां। और इधर क्या होगा, लेफ्ट साइड। ये क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। यही होता है कि नहीं होता है? अब आप बताओ किसको फिक्स करूं बताइएगा, बी को। जस्ट फिक्स करना है किसको, बी को फिक्स करना है। अब मुझे बताओ बी के जस्ट राइट साइड में, राइट साइड कौन सी हुई, दायां कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, इधर वाला। इधर क्या क्या होगा बताओ, दाएं, और इधर क्या होगा बताओ, बाएं। क्लियर है? ये हो गया बताओ राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब बी के दाएं कितने स्थान पर, तुरंत कौन बेटा है, ए बेटा है। बिठा दिया क्या, बिठा दिया। अब जो कि शब्द किसके लिए आया बताओ, जो कि वह शब्द आया है सेकंड पर्सन, यानी किसको लेके आएंगे आप, बी को। शर्त पहले की जैसी दोबारा रिपीट हो गई, बी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। किसके दाएं, सी के दाएं। अब देखो ये राइट है तो इसको लेफ्ट बदल देंगे, और ये सी के साथ है तो मैं किसके साथ कर दूंगा, बी के साथ। सही है, और शर्त किसके लिए बन जाएगी,
सी के लिए, और दाएं की जगह क्या कर देंगे, बाएं कर देंगे। क्या कर देंगे बताओ, बाएं कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ओरिजिनली कंडीशन तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, पर मैं शर्त को चेंज कर लूंगा, बी के बाएं तीसरे स्थान पर, ये रहा बी, और इसके बाएं मतलब इधर कितने स्थान, 1 2 3, कितना हो जाएगा बताओ, सी। अब ओरिजिनल कंडीशन को दोबारा चेक कर सकते हैं, क्या सी के दाएं तीसरे स्थान पर है क्या, सी के दाएं तीसरे स्थान पर है क्या, सी के, ये रहा सी, और दाएं मतलब राइट साइड, किस तरफ जाना, इस तरफ, 1 2 3, कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या बिठा सकते हैं, इसको बिठा सकते हैं। चलिए एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे का ऐसा एक और क्वेश्चन है, जो कि या जबकि ये शब्द आएंगे, ठीक है। अब आप बताओ यहां से, ए बी के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, ए बी के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो मुझे बताओ किसको फिक्स करेंगे, बताओ बी को फिक्स करेंगे क्या, बोलो बी को फिक्स करेंगे, बी के तुरंत बाएं, तुरंत बाएं मतलब अगर इस तरफ देखेंगे तो लेफ्ट और इधर जाएंगे तो राइट, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, बायां भाग, और इस तरफ दायां, ऐसे ही चेक करते हैं हम लोग, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट साइड। अब बताओ ए को किस तरफ बिठाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड बिठाएंगे तो कौन बैठ जाएगा यहां पर, ए बैठ जाएगा, जो कि शब्द हमेशा किसको लेके आएगा, बी को, बोलो किसको लेके आएगा, बी को लेके आएगा। अब बताओ ये वही शर्त हो जाएगी, बी सी के दाएं चौथे स्थान पर है, लेकिन सी मुझे पता नहीं है, तो ओरिजिनली मैं कंडीशन चेंज कर लेता हूं कि बी के बाएं कर देता हूं, सी के दाएं तो बी के बाएं हो जाएगा, उल्टी कंडीशन कर सकते हैं, अरे किसके दाएं है, सी के, तो बी के क्या हो जाएगा, बाएं। अगर सी के राइट है तो बी के क्या होगा, लेफ्ट, तो मुझे बी पहले से पता है इसलिए, तो मुझे बताओ बी के लेफ्ट साइड में देख लीजिए, बी के लेफ्ट साइड में कितने स्थान पर जाना है, फोर्थ प्लेस पे जाना है, तो ये हो गया बी 1 2 3 4, बाईं तरफ जा रहा हूं, कौन बैठ जाएगा, सी। उल्टा सोचिए, उल्टा सोचेंगे तो सी के, बोलो उल्टा सोचेंगे तो सी के दाएं चौथे स्थान पर है या नहीं है, बोलो भाई, सी ये रहा, दाएं तो इधर ही होगा, सी के शब्द आ गया ना, दाएं तो इधर ही होगा, 1 2 3 4, क्या बी बैठा हुआ है क्या, बैठा हुआ है क्या, क्या क्लियर है सभी को। अच्छा एक बार और देखिएगा, वैसे के वैसे ही जो किया जबकि, ये कंजक्शन आप लोगों के पास बना हुआ होगा, ठीक है, और ये हमेशा किस पर्सन के लिए होगा, ये इंडिकेट करेगा सेकंड पर्सन के लिए, पहली वाली शर्त के सेकंड पर्सन के लिए, जिसके साथ कौन सा होगा, के लिखा हुआ होगा। अब बताओ वापस से बिठाओ भाई, मैंने लिखा बी, ठीक है, के तुरंत बाएं, ये रहा बी, बताओ बाएं इधर होगा या इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर ही होगा, इस तरफ किसको बिठाएंगे बताओ, ए को बिठा देंगे, क्लियर है कि नहीं। अब बताओ यहां जो की मतलब सेकंड पर्सन, तो उठा के किसको लेके आएंगे, बी को उठा के लेके आएंगे, क्लियर है। अब देखो बी सी के बाएं पांचवें स्थान पर है, किसके बताओ भाई, किसके बताओ भाई, सी के। अब उल्टा सोच लो, अगर सी के बाएं पांचवें स्थान पर तो बी के क्या हो जाएगा बताओ, बी के क्या हो जाएगा बताओ, दाएं राइट साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ बी के दाएं पांचवें स्थान, बी ये रहा, ठीक है, और ये दाएं, दाएं बोला है तो राइट साइड बोला है, और राइट साइड किधर होता है बताइएगा, इस साइड, कितने स्थान, 1 2 3 4 5, कौन बैठेगा बताओ, सी बैठ जाएगा। उल्टा सोच लो वापस से, क्या ओरिजिनल कंडीशन को देखोगे, सी के बाएं है, सी ये रहा, के बाएं इस तरफ होगा, क्या पांचवें स्थान 1 2 3 4 5, पांच स्थान पर भी बैठा है कि नहीं बैठा है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, आई या नहीं आई, आ गई क्या। चलिए एक बार और देखेंगे, यहां पर एक और क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, ए बी के तुरंत दाएं स्थान पर बैठा है, शर्त वही है, मुझे बताओ किसको फिक्स करेंगे, बी को फिक्स कर दिया है, कर दिया क्या। अच्छा दाएं मतलब राइट साइड में किसको लेके जाना है, इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा, कौन आएगा, ए आएगा। क्या ये क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब जो कि किसको लेके आएंगे बताओ, बी को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, बी को ले आएंगे, ठीक है। बताओ क्या आएगा, सी के बाएं पांचवें स्थान पर, ठीक है, तो सी के बाएं हैं तो बी के क्या हो जाएगा बताओ, बी के क्या हो जाएगा बताओ, दाएं हो जाएगा, दाएं मतलब राइट साइड में हो जाएगा। तो मुझे बताओ सी के बारे में मुझे यहां पता नहीं, लेकिन बी के बारे में पता है, तो उल्टा सोचूंगा मैं, सी के बाएं पांचवा तो बी के दाएं पांचवा, ये रहा बी, और इसके दाएं, दाएं मतलब
उस तरफ होगा, क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5, कौन होगा बताओ? सी होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? इस तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ, इधर जाएंगे तो बाईं तरफ। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इतने लोगों को हम लोग बिठा सकते हैं। कितने लोगों के स्थान कवर हो चुका है? 1 2 3 4 5 6 बिठाया अभी तक हमने। कितने लोगों को? 3 लोगों को। बाकी को बिठाने के लिए क्या चाहिए? अतिरिक्त में जानकारी चाहिए। क्या चाहिए? अतिरिक्त में जानकारी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से आप देखो, जो की जगह और, तथा, बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, एंड, है ना, बट, लेकिन, बट आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु सब एक ही है ना। और तथा पहले व्यक्ति के लिए, पहले, अभी पहले वाले रूल्स में क्या था? सेकंड पर्सन के लिए। अब किसके लिए? कंजक्शन किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए है। समझ गए क्या? किसके लिए भाई? फर्स्ट पर्सन के लिए है। तरीका वही रहेगा, दोबारा से देखिएगा। बी के तुरंत दाएं स्थान पर ए बेटा है, ए बी के तुरंत दाएं स्थान पर बेटा है। मतलब क्या हुआ बताओ? किसको फिक्स किया बताओ? बी को फिक्स किया। यस और नो? क्लियर है? अब बताओ, दाएं, दाएं किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? अरे के दाएं इधर होगा ना। कितने स्थान पर? पहले स्थान पर। कौन बेटा है बताओ? ए बेटा है। बेटा है या नहीं बेटा है? बोलो, बेटा है कि नहीं बेटा है? बेटा है, ठीक है। और सी के दाएं तीसरे स्थान पर बेटा है। और मतलब किसको लेके आऊंगा? ए को। इसका मतलब ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, लेकिन मैं क्या लिखूंगा? इसको उल्टा बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अगर ए सी के दाएं तीसरे हैं तो ए के बाएं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए के क्या हो जाएगा? बाएं। बाएं मतलब लेफ्ट। अब बताओ, ए के बाएं, ए के बाएं, बाएं कितने? तीसरे स्थान पर। ये रहा ए, 1 2 3, सही है क्या? 1 2 3, कौन आ जाएगा बताओ? सी आ जाएगा। दोबारा रिवर्स में चेक कर लो ओरिजिनल कंडीशन को। क्या ये सी है? क्या सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है या नहीं है? है कि नहीं? क्लियर है? चलिए एक बार और देखते हैं। ऐसी की ऐसी सर दोबारा हमारे पास रिपीट हो रही है। चेक करो, देखिए ये रही। आ गई कि नहीं आ गई? फिर से वही शर्त बनाएंगे हम लोग। बताओ क्या आएगा? किसको फिक्स करोगे बताओ? ए बी के तुरंत बाएं स्थान पर है। किसको फिक्स करूं? किसको फिक्स करूं? बी को। बी के तुरंत बाएं। बताओ, बाएं के बाएं इधर होगा क्या? दाएं इधर होगा क्या? अब बिठाना किस तरफ है? बाईं तरफ। बाईं तरफ मतलब इधर बिठाना है। किसको बिठाना है? ए को बिठाना, और तुरंत पास में बिठाना है। और शब्द किसको लेके आएगा? ए को। अब ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो आप उल्टा सोच लीजिए। ए के बाएं, ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी है। ए ये रहा, इसके बाएं इधर ही होगा। 1 2 3, तीसरे स्थान पर सी आ गया। ओरिजिनल कंडीशन को दोबारा सोच सकते हैं। सी के बाएं, सॉरी सी के दाएं, ये राशि, इसके दाएं तो इधर ही होता है। तीसरे स्थान पर ए है कि नहीं है? तो अगर हम उल्टा करके करेंगे तो हमारे पास एक साथ लाइन बन जाएगी। आराम से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक और क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। ये नियम भी सेम टू सेम ही है। आ रही है बात समझ में? देखो यहां से देखें, किसको फिक्स करूंगा बेटा? किसको फिक्स करूंगा? बी को फिक्स करूंगा। कर दूं क्या बी को फिक्स? क्लियर है? बी के तुरंत बाएं। अब बताओ, तुरंत बाएं किधर? इधर या इधर? इस तरफ। इधर कौन बैठेगा बताओ? ए बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? क्या कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तथा मतलब बी अभी फर्स्ट पर्सन को लेके आएंगे। ए किसके दाएं? सी के दाएं। पर मैं उल्टा लूंगा, ए के कर दूं तो दाएं को क्या कर देंगे? हाँ या ना? क्लियर है? अब बताओ मैं क्या सोचूंगा? ए के बाएं, ये रहा ए, बाएं इधर कितने स्थान पर? 1 2 3 4, कौन बैठ जाएगा? सी। क्या बिठा सकते हैं ऐसे? ऐसे बिठा सकते हैं सभी लोग? अरे कंफर्म है क्या? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अब पड़ोसी कैसे होते हैं? पड़ोसी जानते हैं ना? नहीं जानते हैं। पड़ोसी देखिए कैसे बैठते हैं। अगर कोई पड़ोसी होगा, दो ही लोग हैं, तो कैसे होंगे पड़ोसी? किसको फिक्स करें? बी को। अब मुझे बताओ, पड़ोसी है तो बी के लेफ्ट में भी हो सकता है और बी के लेफ्ट में भी हो सकता है और बी के राइट में भी हो सकता है। कौन हो सकता है? ए। अगर ये देखो, बी के अगर राइट साइड में बेटा है, दाईं तरफ बेटा है, तो मुझे बताओ तो भी पड़ोसी कहलाएगा। और बी के अगर किधर बेटा है बताइए? बी के लेफ्ट साइड में बेटा है, तो भी क्या कहलाएगा? पड़ोसी। तो ये और है, और इन दोनों में से कोई एक शर्त हमें यूज करनी है। और वो कैसे पता लगेगा? माना कि मेरे पास सी ए पहले से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब मुझे इनको और बिठाना है। किसको बिठाना है? कि मुझे पता है कि ए और बी पड़ोसी है। मैं कौन सी शर्त ले सकता हूं ए और बी में? ऊपर वाली ले सकता हूं? कतई नहीं ले सकता ऊपर वाली। कौन सी वाली ले सकता हूं?
नीचे वाली। अब आप मुझे बताओ ऊपर वाली में जस्ट एक की तरफ बाएं बेटा है, एक की तरफ तो सी पहले से बेटा हुआ है, यस और नो? ओवरलैपिंग करेंगे, एक के ऊपर एक नहीं बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो मुझे बताओ प्लेस जगह कहां खाली है? एक के बाईं तरफ तो सी बेटा है, तो एक के दाईं तरफ भी बी बैठ सकता है, तो ऐसे। तो मुझे बताओ बी का पड़ोसी ए आ गया कि नहीं आ गया? अभी भी ए और बी साथ में बैठे हुए हैं, क्लियर है? तो ऐसे कोई शर्तें होगी पहले और जानकारी होगी, उनके माध्यम से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो पड़ोसी बात समझ में आ गई सभी को? कंफर्म आ गई क्या? ठीक है। एक और चीज देखिए, ए बी और सी का पड़ोसी है, ए बी और सी के बीच में बैठता है, बीच में बैठता है। या तो ये शर्त या ये शर्त, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा यहां पर ए कहां आएगा बताओ? बीच में, बीच में रहेगा तभी पड़ोसी कहलाएगा। अब इसका मतलब अगर इधर बी होगा तो इधर कौन होगा? सी। या और ए तो बीच में रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इधर बी आए, इधर सी भी आ सकता है, तो इधर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ गए क्या? अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था आप लोगों को, ठीक है? अगर मेरे पास बीसी डीसी लिखा हुआ है, इस शर्त के हिसाब से आप कौन सी शर्त इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मेरे पास पहले से डीसी है और अब ये बोला गया ए बी और सी का पड़ोसी है, इसका मतलब मैं इनमें से देखो इस कंडीशन में ये दो शर्तें बनती हैं, लेकिन मुझे पता है कि सी के इस तरफ ए है और सी के इस तरफ डी है, तो दोनों एक साथ बैठ नहीं पाएंगे, तो इस शर्त को मैं नहीं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे बताओ कौन सी शर्त एक साथ लूंगा? फिर ये वाली, सी है, सी ये रहा, सी के इधर कौन कौन बैठ सकता है? ए और बी। क्या ये बात सत्य है? अभी भी देखो ए बी और सी का पड़ोसी है कि नहीं है या नहीं है? तो मैं इस तरह से इनको बिठा सकता हूं। समझ में आई बात? ये बात हुई किसकी? पड़ोसी की, या बीच में बैठा हो। कौन बैठा है? ए। किस किस के बीच में बैठा हो? बी और सी के बीच में बैठा हो। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, एक और चीज है कि पड़ोसी नहीं हो, जैसे ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा देखो ये बी रहा और पड़ोसी कौन होते हैं? या तो इधर बैठे या इधर बैठे। तो यहां कौन नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता। यहां कौन नहीं आ सकता? ए। एक्स वाई जेड किसी और को बिठा दो, लेकिन एक ए इनके नजदीक नहीं बैठेगा, ना बाएं बैठेगा ना दाएं बैठेगा। आई बात समझ में? अरे आई के बात समझ में? ठीक है, तो बिठाना नहीं है। इसी में एक और देखो, ए बी और सी का पड़ोसी नहीं है, किस किस का बताओ? बी और सी का। इसका मतलब बी के इधर भी कौन नहीं आएगा बताओ? बी के इधर भी कौन नहीं आएगा? ए। बी के इधर भी कौन नहीं आएगा? ए। और बताओ इसी प्रकार से सी के भी इधर और इधर, बी और सी का पड़ोसी नहीं है ना, इधर कौन लिख दो बताओ? ए ओ। ठीक है, तो मुझे बताओ इस कंडीशन में क्या होगा? इधर भी ए नहीं, सॉरी क्या ए नहीं आएगा और इधर भी ए नहीं आएगा। यानी एक के लिए ये गारंटी है कि न बी के लेफ्ट और राइट में बैठेगा, ना सी के लेफ्ट राइट में बैठेगा। कौन नहीं बैठेगा? ए नहीं बैठेगा। समझ में आई बात? तो ये तो रही फिलहाल हमारे पास बैठक व्यवस्था के अंदर पंक्ति पर आधारित प्रश्नों के लिए बेसिक जानकारी। कौन सी जानकारी? बेसिक जानकारी। क्लियर है?